एक वक्त था जब आधी से दुनिया को जीतकर अपना खौफ और डर लोगों के दिलो दिमाग में सालों तक रखने में कामयाब हुए मंगोल फौजियों के कमांडर के कहर के सामने दुनिया की छोटी बड़ी हुकूमतों ने अपना सर झुका दिया था। एक वक्त था कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में शुमार पाने वाला इराक का बगदाद शहर उस वक्त 10 लाख से बड़ी आबादी वाला शहर कहलाता था। सन 1257 की 29 तारीख को 4 साल में 4000 मील का फासला करते हुए मंगोल कमांडर हलाकू खान अपनी फौज को लेकर बगदाद पहुंचता है। अपनी फौज को लेकर बगदाद शहर को चारों ओर से घेर लेता है मंगोल कमांडर हलाकू खान। तारीख में बताया जाता है कि हलाकू खान ने 13 दिन तक बगदाद के बाहर अपनी फौज समेत डेरा डाल रखा था। बगदाद के खलीफा मुसत आसिम बिल्लाह को खत लिखकर कहता है लोहे के सुई को मुक्का मारने की कोशिश ना करे, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करे, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दे, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें पाताल में भी पनाह नहीं मिलेगी और ना ही आसमानों से मदद मिलेगी। बगदाद के खलीफा ने हलाकू खान को जवाब में लिखा कि ऐ नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को दुनिया का मालिक समझने लगे हो। मेरे बगदाद में खुदा को मानने वाली आबादी है, अपनी सलामती से वापस लौट जाओ। मगर कुछ ही दिनों में बगदाद के खलीफा मुसत आसिम बिल्ला की उम्मीदें जब दम तोड़ लेती है तब अपने साथियों के साथ बगदाद का खलीफा हलाकू खान के सामने अपनी हार मानते हुए पहुंच जाता है। बगदाद के सामने 13 दिन से अपनी फौज लेकर खड़ा हुआ हलाकू खान बगदाद के खलीफा और उनके साथियों का सर अपनी तलवार से कलम करके बगदाद में घुस जाता है। बगदाद में हलाकू खान की फौज जब दाखिल होती है और इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, इस बातों को लिखने वाले लोगों की कलम भी शायद रो पड़ी होगी। इसी बगदाद को लूटकर जब मंगोल सेना बगदाद को छोड़कर जा रही होगी, उस वक्त शायद अपनी आंखों से दिखाई देने वाले उन बातों को सुनते वक्त शायद ही उनकी आंखें भरना आई होगी। दजला नहर के दोनों किनारों पे बसा हुआ बगदाद शहर में हलाकू खान की फौज जब दाखिला होती है तो हर कोई शख्स के ऊपर बिजली बनकर छा गई थी। औरतें, बच्चे, जवान और मर्दों को कत्लेआम कर डाला था। औरतों के पेट में जो बच्चा था उनको भी इन जालिमों ने मार डाला था। जुल्म सितम के पहाड़ टूट गए थे। किताबों में बताया गया है कि बगदाद शहर के मोहल्लों से औरतों को घसीट कर रास्तों पे लाकर मार डालती थी। उन शहर में बसने वाले 2 लाख से 10 लाख तक के लोगों को हलाकू खान की फौज ने मार डाला था। जहां जहां पर लोगों की नजरें पड़ती थी वहां पे लाशों के ढेर लग गए थे और सारे फौजी और खुद हलाकू खान उस वक्त तक बगदाद में रहकर लूट फाट और जुल्म की हदें पार करते रहे जब तक बगदाद शहर में रुकना मुनासिब था। आखिर एक दिन ऐसा भी आता है जब बगदाद में पड़ी हुई लाशों से मंगोल सेना को बदबू आनी शुरू होती है। बगदाद से बाहर निकलते निकलते मंगोल सेना इस शहर के सारे महलों को आग लगाकर बगदाद से रवाना होते हैं।
मगर आपको एक बात जरूर बताता चाहता हूँ, बगदाद शहर में दजला नहर का हाल लिखने वाले लेखकों की किताबों में इस जुल्म के बारे में पढ़ा है कि बगदाद शहर में हो रही कत्ले आम का बहता हुआ खून इस नहर से मिल जाता है तो सारा पानी लाल रंग का हो जाता है। और बगदाद शहर में उस वक्त दीनी मदरसे और इस्लामी किताबों की बहुत बड़ी लाइब्रेरियां थी। इस लाइब्रेरियों की किताबों के पन्ने फाड़कर दजला नहर में डालते हैं, जिसकी स्याही पिघलकर खून से चल रही नहर से मिल जाती है तो और भी लाल रंग दिखाई देता है। तो मेरे भाइयों, आपने सुना और जाना कि मुसलमानों ने कैसे कैसे जुल्मों को सहा, मगर अल्लाह की जात पर से अपना एतबार न खोया है। मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा यही मंगोल फौज मुसलमानों से नफरत करते करते किस तरह मुसलमान बन जाती है। मंगोल सेना और उसका सेनापति कैसे इस्लाम कबूल करते हैं। तो मेरे अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों।